हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नोएडा एक्सटेंशन में जिस तरीके से मार्केट भाग रही है या प्राइसेस, रेजिडेंशियल प्राइसेस स्पेशली भाग रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई फ्लैट बाय करें या कोई इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए और एक सीरियस थॉट देके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट आप, क्योंकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं आ रहा नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में, तो आप इतना पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी योर प्रायोरिटी कि आप वेल रिसर्च करके जाएं और उस हिसाब से ही अपना जो फ्लैट बाइंग का डिसीजन है वो लें। तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं जनरली वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं और आज के वीडियो में मैं बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन के 2 लग्जरियस प्रोजेक्ट का एक रिव्यू करूंगा और उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा, जिससे कि आपको ईज आउट होगा डिसीजन लेने में कि आपको फ्लैट किस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना चाहिए। वो 2 प्रोजेक्ट जिनका मैं आज कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाला हूं और जिनका रिव्यू करने वाला हूं वो है बेसिकली, एक है सीआरसी जॉयस और दूसरा है आइरिस प्लेटिनम। वीडियो में बात करूंगा दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की, इनके साइजेस की और इनका क्या प्राइस है, और लास्ट में मैं आपको दोनों ही प्रोजेक्ट का कंपैरिजन भी करके बताऊंगा और इन दोनों में क्या इनकी यूएसपीज हैं और क्या इनमें कमियां हैं, ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए सो दैट आपको इन दोनों प्रोजेक्ट का कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आ पाए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कर दीजिए सो दैट आपके फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो वो इसे देख पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीआरसी जॉयस की। सीआरसी जॉयस बेसिकली सीआरसी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जिनके ऑलरेडी एक्सटेंशन में सीआरसी सबलिमिस के नाम से एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है और इनका ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट भी नोएडा सेक्टर 142 में चल रहा है सीआरसी फ्लैगशिप के नाम से। तो उनका नोएडा एक्सटेंशन में सेकंड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक और नोएडा एक्सटेंशन में इन लोगों ने एक तीसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, उसकी हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। सो अगर बात करें सीआरसी जॉयस प्रोजेक्ट की, तो इसकी लोकेशन है बेसिकली, ये प्रोजेक्ट है सेक्टर टेक्जोन 4 में। सेक्जोन 4 130 मीटर रोड है। 130 मीटर रोड से ऑलमोस्ट 100 से 150 मीटर अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। एक्चुअली में ये एक जो लैंड पैच है सीआरसी ने एफएसआई परचेज करी थी हैबिटेक पंचतत्व नाम के एक प्रोजेक्ट से, जो कि ऑलरेडी पहले एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। उसका एक लैंड पार्सल बच गया था 4 एकड़ का, जिसपे वो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे थे, और उसी से एफएसआई सीआरसी ग्रुप ने परचेज की और वहां पे अपना सीआरसी जॉयस के नाम से प्रोजेक्ट अपना डेवलप कर रहे हैं। 4 एकड़ का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। 4 एकड़ में 4 टावर ये लोग बना रहे हैं। तो बेसिकली ये मान के चलिए 1 एकड़ के अंदर 1 टावर बन रहा है। जिस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 2 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं लॉन्च हुए, उस टाइम के हिसाब से ये प्रोजेक्ट एज अ लग्जरी सेगमेंट पे है। सीआरसी ने लग्जरी सेगमेंट में इसको प्रमोट किया था, क्योंकि जिन्होंने जो पूरे प्रोजेक्ट की एक थीम बनाने की कोशिश की है वो एक रिजॉर्ट थीम बनाने की कोशिश करी है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 4 टावर इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। 4 टावर में हमें जो वेरिएंट मिलते हैं 2 BHK से लेकर 4 BHK के वेरिएंट मिलते हैं। 2 BHK में आपको इसमें 1140 का साइज मिलता है और 2+ स्टडी में 1230 का साइज मिलता है, और ये दोनों ही जो साइजेस हैं वो एक टावर के अंदर आपको मिलते हैं। तो इसके अलावा आप बात करें अगर 3 BHK की, तो 3 BHK में इसमें आपको 2 साइज मिलते हैं। एक मिलता है 1395 स्क्वायर फीट का और एक मिलता है 1575 स्क्वायर फीट के अराउंड का साइज। तो ये 2 साइज आपके 3 BHK में आते हैं और ये दोनों ही साइज आपके एक टावर के अंदर आपको मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें 4 BHK की, तो 4 BHK में इसमें आपको एक वेरियंट मिलता है विच इज 1780 स्क्वायर फीट। ये बेसिकली एक सेपरेट टावर है, टावर नंबर 2, उसमें आपको 4 BHK मिलता है। तो 4 टावर है, टावर 1 टू टावर 4। अगर आप, एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने मिक्स एंड मैच नहीं किया है। 2 BHK एंड 2 BHK स्टडी का एक सेपरेट टावर रखा है, 3 BHK का अलग टावर है और 4 BHK का डिफरेंट टावर है। अब अगर हम बात करें टावर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बेसिकली जो 3 टावर हैं उसमें एक फ्लैट के अंदर 6 यूनिट मिलती है। जो 3 BHK के टावर हैं और जो 2 BHK के टावर हैं उसमें आपको एक फ्लोर पे 6 यूनिट मिलती है, और जो एक 4 BHK का टावर है उसमें आपको 4 फ्लैट मिलते हैं एक फ्लोर पे। फ्लोर हाइट की अगर हम बात करें साथ ही साथ, तो जो 3 टावर हैं इनके विच इज 3 BHK एंड 4 BHK टावर 1, 2 एंड 3, इनकी हाइट आपको मिलती है 27 फ्लोर की हाइट मिलती है। और ये जो तीनों ही टावर हैं ये रोड फेसिंग है विच इज अ 60 मीटर रोड, क्योंकि जो इनकी एंट्रेंस है टावर की प्रोजेक्ट की वो 60 मीटर रोड से है। तो ये जो तीनों टावर हैं वो 60 मीटर रोड की तरफ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम 2 BHK और 2 BHK स्टडी की बात करें उस टावर की विच इज टावर नंबर 4, उसकी आपको हाइट मिलती है 20 फ्लोर की। तो एक टावर आपका 20 फ्लोर का और 3 टावर आपके 27 फ्लोर के इसमें आते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओवरऑल अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट की बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 550-600 यूनिट आपको इस 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में मिलती है।
अब प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया एक रिजॉर्ट थीम पे ये लोग बना रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी क्योंकि सीआरसी की एक यूएसपी है तो वो इस प्रोजेक्ट में भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ कॉमन एरिया में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो सारे ही प्रोजेक्ट में मिलती हैं वो आपको मिलती है। इसमें स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हो गया, शॉप्स हो गई, कमर्शियल शॉप्स। उस 1 एकड़ का आपको इसमें सेंट्रल ओपन एरिया मिलता है जो कि जिसमें कि पार्क, मेडिटेशनल एरिया और ये सारी किड्स प्ले एरिया, ये सारी फैसिलिटीज आपको सेंट्रल एरिया में इसमें मिलती है। अब अगर यूएसपी की बात करूं तो बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि यूएसपी मैं आपको बाद में जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करूंगा इसको तब आपको बताऊं। अगर लेआउट की बात करूं मैं तो लेआउट इसके अच्छे हैं इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं कारपेट एरिया की तो कारपेट एरिया इसमें आपको बाकी प्रोजेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा मिलता है। एग्जैक्ट कारपेट एरिया की बात करूं तो 62-63% के करीब का इसमें आपको कारपेट एरिया मिल जाता है अगर मैं अंदर के एरिया के घर की बात करूं, विच इज ऑन अ हायर साइड। जनरली 55 से 60% का कारपेट एरिया नोएडा एक्सटेंशन में आपको आज की डेट में मिलता है जो कि नए प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो कारपेट एरिया इसका कंपेरेटिवली बेटर है जिससे वजह से लेआउट्स भी थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर अब हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इज ऑन अ हायर साइड जो कि सीआरसी के साथ रहता है बिकॉज क्वालिटी ये लोग बनाते हैं। तो प्राइसिंग आपको जो थोड़ा सा इसमें हाई एंड पे मिलती है 11,200 से लेकर 12,000 12,500 तक इसकी प्राइस जाती है। अगर हम बात करें 2BHK और 2BHK स्टडी की तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 30 लाख तक इसका 2BHK एंड 2BHK प्लस स्टडी का वेरिएंट जाता है। 2BHK ऑलमोस्ट 1,12,000 से लेकर 2BHK अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक इसकी वैल्यू जाती है। और वहीं 2+ स्टडी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख तक इसका अमाउंट। और वहीं अगर हम 3BHK की बात करें तो 3BHK इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 CR एंड इट गोज अप टू 2 CR। जो छोटे साइज का 3BHK है 1395 वो आपका 1.5 करोड़ से 170 के करीब जाता है। और वहीं बड़े साइज का 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के बीच का इसका जो बड़े साइज का 3BHK उसका वेरिएंट जाता है। 4BHK इसमें आपको 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बीच में मिलता है जो कि 1780 वाला साइज है। तो अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपए से लेकर 12,500 स्क्वायर फीट के बीच का इसका ओवरऑल बेसिक प्राइस है। फिर इसमें कुछ एडिशनल होते हैं, अगर फ्लोर PLC की बात करें या कुछ अदर चार्जेस है तो लमसम आपको ऑलमोस्ट 12,500 रुपए तक का इसमें प्राइस आता है CRC जॉयस के अंदर। जो सेकंड प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है आइरिस ग्रुप का आइरिस प्लेटिनम। ये प्रोजेक्ट बेसिकली सेक्टर 10 में बन रहा है। सेक्टर 10 और 12 जो कि नोएडा एक्सटेंशन की एक नई लोकेशन डेवलप हो रही है उस एरिया में ये प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 10 के अंदर। आइरिस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। आइरिस ग्रुप का भी ये नोएडा एक्सटेंशन में तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले ऑलरेडी आइरिस पर्ल्स, रतन पर्ल्स, आइरिस पर्ल्स और ये तीसरा इनका आइरिस प्लेटिनम ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी माइवन में बन रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये भी एक लग्जरी सेगमेंट में इन लोगों ने लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट साल भर पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 1 साल पहले ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसकी अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट साइज की तो ये भी 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 5 एकड़ में ये लोग 4 टावर ही लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं एरिया और टावर का कंपैरिजन करूं तो उसके हिसाब से रेशियो इसका अच्छा है। तो 5 एकड़ में ये लोग 4 टावर लेके आ रहे हैं। कॉर्नर का ये प्लॉट है और साथ ही साथ इसमें जो आपको साइजेस मिलते हैं इसमें आपको 2BHK नहीं मिलता है बिकॉज 1 साल पहले ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन में उन लोगों ने 2BHK बनाना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो इसमें आपको 3BHK ही मिलेगा। 3BHK के डिफरेंट वेरिएंट और 4BHK के डिफरेंट वेरिएंट। सो जो साइजेस हैं इनके वो एक हाई एंड साइज पे साइजेस हैं। अगर मैं 3BHK की बात करूं तो 3BHK में इसमें आपको बेसिकली 3 वेरिएंट मिलते हैं। एक है 1390 स्क्वायर फीट का और एक है 1675 स्क्वायर फीट का। और इसके अलावा एक 3+ सर्वेंट का इनका एरिया है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1900 स्क्वायर फीट, 1930 के अराउंड का वो साइज आता है। और अगर हम बात करें 4BHK की तो 4BHK में भी इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक है 2150 स्क्वायर फीट यानी 2150 स्क्वायर फीट और एक है 2550 स्क्वायर फीट जो कि इसका सबसे बड़ा साइज है इस प्रोजेक्ट का। 2550 स्क्वायर फीट में आपको 4BHK के साथ साथ स्टडी का एरिया भी 4BHK के साथ साथ आपको सर्वेंट एरिया एंड पूजा रूम भी एडिशनल मिलता है जो कि एक डिसेंट साइज है 2550 स्क्वायर फीट का। अब अगर हम बात करें फ्लोर साइज की तो 27 फ्लोर का ये पूरे चारों टावर आपको इसमें मिलते हैं। इसमें 3BHK और 4BHK सेपरेट टावर्स में है। अब 3BHK वाले जो टावर है विच इज 2 टावर्स उसमें आपको बेसिकली 6 फ्लैट मिलते हैं एक फ्लोर पे। और वहीं 4BHK के जो 2 टावर है उसमें आपको एक फ्लोर पे केवल 4 फ्लैट मिलते हैं। तो 4BHK के उन्होंने सेपरेट किया और 4BHK में आपको 4 ही फ्लैट मिलते हैं एक फ्लोर के अंदर।
और 4 में से बेसिकली ए बी सी डी 4 टावर हैं, उसमें से इन लोगों ने अभी 3 टावर ही लॉन्च किए हैं, ए बी एंड डी। टावर सी जो कि एक 3 BHK का टावर है वो इन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन उस पर भी चल रही है बट अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया, हो सकता है कुछ टाइम पे ये लॉन्च करें बिकॉज इन्वेंट्री का इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। इन्वेंट्री में आपको अभी जो आज की डेट में आपको 2550 स्क्वायर फीट वाला ही एरिया है जो अवेलेबल है इजीली, बाकी साइजेस की कुछ ही इन्वेंट्रीज इस प्रोजेक्ट में अभी आपको मिलती है। अब अगर मैं लेआउट का जो मुझे बात पसंद आई उसकी बात करूं तो जो बड़े साइजेस के इनके लेआउट हैं यानी जो 4 BHK के लेआउट हैं वो थोड़ा मुझे बेटर लगे कंपेरेटिवली अगर मैं 3 BHK से कंपेयर करूं। और 4 BHK में आपको इसमें आपको बालकनी भी वाइड मिलती है, 8 फीट की ऑलमोस्ट आपको बालकनी मिल जाती है बड़े साइजेस में। वहीं अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो कारपेट मुझे लगता है कि थोड़ा कारपेट एरिया इसमें अच्छा और किया जा सकता था। कारपेट इसमें ऑलमोस्ट 55 to 60% का आपको मिलता है विच इज़ ऑन अ लोअर साइड। अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कम कारपेट एरिया है, स्पेशली अगर मैं CRC से कंपेयर करूँ तो इसका कारपेट एरिया थोड़ा सा कम है, जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया, जिसमें हम थोड़ा सा इसमें ये लोग इंप्रूवमेंट कर सकते थे। अब अगर हम करें प्राइस की बात तो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस आता है वो 11,300 रुपये से लेकर 12,500 रुपये तक के बीच में की रेंज में ये अभी जो प्रोजेक्ट है उसका प्राइस है। अब जो नया टावर ये लॉन्च करेंगे टावर सी जो 3 BHK का टावर होगा उसमें हो सकता है प्राइस ये लोग बढ़ा के लॉन्च करें। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको इसमें जो ज़्यादातर अवेलेबल साइज़ है वो 4 BHK के है, तो 4 BHK आपको इसमें ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ के बीच का आपको 4 BHK का साइज इसमें आ जाता है। वहीं 3 BHK की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1,80,00,000 से लेकर 2.25 करोड़ के बीच का 3 BHK का साइज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। बट 3 BHK में जैसे मैंने बताया आपको बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, कुछ कैंसिलेशन में आती हैं, उसी तरह की इन्वेंट्रीज आपको मिलती हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मुद्दे की यानी दोनों के कंपैरिजन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों ही प्रोजेक्ट को मैं कंपेयर भी करूंगा जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है खरीदने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बेसिकली अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो डिफरेंट पैरामीटर्स में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो जहां CRC जो ग्रुप है वो एक काफ़ी पुराना ग्रुप है, ऑलमोस्ट 30 से 35 साल पुराना ग्रुप है। ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट इनके लॉन्च हो चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट आ चुके हैं। स्पेशली अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन में बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन में ये इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले सक्सेसफुली ये लोग CRC सब लिमिट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। उसकी सक्सेस में उससे भी देखता हूं कि रीसेल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। रीसेल मार्केट में CRC की अच्छी खासी वैल्यू है। CRC सब लिमिट्स की 11 से 11,500 रुपये के बीच में वो प्रोजेक्ट अभी बिक रहा है रीसेल में, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग इन्होंने बहुत अच्छी दी थी। साथ ही साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया सेक्टर 142 में ये लोग लेके आए हैं CRC फ्लैगशिप के नाम से। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आइरिस की, तो आइरिस भी एक पुराना ग्रुप है, इट्स नॉट न्यू ग्रुप। उसका भी नोएडा एक्सटेंशन में तीसरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इससे पहले जो इनका आया था आइरिस पल्स जो कि सेक्टर 1 में बनाया है वो अच्छा इन्होंने डिलीवर किया है। छोटा ही प्रोजेक्ट का, केवल 2 उसमें टावर हैं, तो वो प्रोजेक्ट इन्होंने अच्छा बनाया है, उसकी भी रीसेल मार्केट में वैल्यू अच्छी है। वहीं इनका जो पहला प्रोजेक्ट था रतन पल्स, वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल मैं नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी इश्यूज़ भी आए थे। वो प्रोजेक्ट काफ़ी देर तक टाइम तक रुका भी रहा था, बट धीरे धीरे उन लोग वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर मैं डेवलपर की रेपुटेशन की बात करूं तो इसमें CRC थोड़ा सा बाजी मार जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की विच इज़ कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जैसे मैंने आपको वीडियो के टाइम भी बताया था, उसमें भी CRC थोड़ा सा आगे है, बिकॉज उसका जो ऑलमोस्ट 62 to 63% का कारपेट एरिया वो दे रहा है अपने CRC जो है इसके अंदर। वहीं अगर मैं आइरिस प्लेटिनम की बात करूं तो उसमें आपको जो कारपेट एरिया मिलता है वो मिलता है 55 to 58%, जो कि कम है। तो इसमें भी मैं CRC को नंबर ज़्यादा दूंगा। वहीं अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन अगर आप बोलें डिस्टेंस वाइज तो आपको CRC सब लिमिट्स नजदीक पड़ेगा कंपैरेटिवली प्लेटिनम से, बिकॉज प्लेटिनम इज इन सेक्टर 10। बट अगर मैं सेक्टर की बात करूं, क्योंकि सेक्टर 10 और 12 अभी नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और जहां पे जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट हैं। CRC प्लेटिनम आइरिस प्लेटिनम के पास आपको मिलता है ATS का प्रोजेक्ट, एल्डिको का प्रोजेक्ट, महागुन का प्रोजेक्ट, फ्यूजन ग्रुप का प्रोजेक्ट, तो ये सारे हाई एंड प्रोजेक्ट हैं। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 10 की लोकेशन ज़्यादा हाई एंड है। वहीं अगर मैं इसकी CRC की बात करूं तो CRC के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट हैं सराउंडिंग में काफ़ी पुराने हैं और सारे ग्रेड B के प्रोजेक्ट हैं, चाहे रॉयल नेस्ट की बात कर लो या हैबिटेक की बात कर लूँ, तो उसका लोकेशन का जो एडवांटेज है मैं वो आइरिस प्लेटिनम को दूंगा। वहीं अगर प्राइसिंग की कंपैरिजन करें तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों ही प्रोजेक्ट की सेम है, तो उस पर बहुत ज़्यादा चूज करने के लिए है नहीं। प्रोजेक्ट प्राइसिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम है।
वहीं अगर मैं वेरिएंट की बात करूं इन द सेंस की जो सीआरसी है, सीआरसी में 2 बीएचके का फ्लैट भी आपको मिलता है, जबकि आइरिस प्लेटिनम में आपको जितने भी साइज हैं वो थोड़ा हाई एंड साइजेस मिलते हैं। 4 बीएचके उसका 2550 स्क्वायर फीट तक जाता है, वहीं सीआरसी में जो 4 बीएचके का है वो 1780 स्क्वायर फीट का आपको मिलता है। तो यहाँ मिक्स एंड मैच ज़्यादा है, जबकि जो आइरिस है वहाँ पे केवल आपको 3 बीएचके और हाई एंड 4 बीएचके के साइजेस मिलते हैं। तो साइज के वेरिएंट के हिसाब से आइरिस प्लेटिनम को ज़्यादा मार्क्स मैं दूंगा कंपैरेटिवली सीआरसी के। ओवरऑल प्रोजेक्ट की लुक एंड फील की बात करें तो वो दोनों ही प्रोजेक्ट क्लेम करते हैं कि दे आर गोइंग टू बी लग्जरियस प्रोजेक्ट, बट वो अगर मैं बोलूँ टू फ्रेंकली बोलूँ तो 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में कितना कुछ ये लोग दे पाएंगे वो एक देखने वाली बात होगी। वो हमें अल्टीमेटली पता तब चलेगा जब ये प्रोजेक्ट पोजीशन की स्थिति में होंगे या पोजीशन की स्टेज पर पहुंचने वाले होंगे, बिकॉज सेंट्रल एरिया बहुत ज़्यादा बच नहीं पाता है 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में या 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में। सेंट्रल जो कॉमन एरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब उस एरिया को वो कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे वो हमें तभी पता चलेगा जब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिशिंग के स्टेज पे पहुंचने वाले होंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोनों ही प्रोजेक्ट का जो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो वीडियो है ये शेयर भी कर लीजिए अपने ग्रुप में, सो दैट आपके जो नियर वंस है या फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ये वीडियो पहुंच पाए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सवाल हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मुझसे तो उसको को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजिए। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या किसी 2 प्रोजेक्ट का कंपेरिजन आप चाहते हैं कि मैं करूं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिए। मैं ट्राई करूंगा वो आपकी क्वेरी का उसका आंसर करने का। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।